बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है, मैं भी खैरियत से हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं आप लोगों को बता रहा था और मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक ही पार्ट आप लोगों के सामने पेश किया था। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ मैंने छोड़ा था उससे आगे हम बात करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट में राय लाजमी दें, शेयर लाजमी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह के साथ और जो कुछ हमारी तरफ नाजुल हुआ और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, याकूब और इनकी औलाद की तरफ नाजुल हुआ, मतलब जो पिछले अंबिया इकराम गए थे, जो गुजर चुके थे, उन पे जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजुल फरमाया था, उनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो एक है। अब क्या इससे मुराद बनी इसराइल की तमाम जमातों में आने वाले अंबिया हैं जिनकी तरफ वही की गई है। 12 भाइयों में से नबूवत और रसालत का ताल्लुक खुसूसी तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ होने की तारीफ इससे भी होती है कि इनके किसी और भाई के नबी होने की सराहत नहीं है। नेज़ दर्ज दिल हदीस से भी यही मतलब और मफहूम मालूम होता है। अब वो क्या है, हदीस में देखते हैं। हम इस हदीस के तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में जिक्र किए हैं, इस जगह दोबारा दोहराने की ज़रूरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब मुफ्तरीन आयत इन्नी राइट टू अहदा अशरा कौकहा की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि गोया 11 सितारे ये इनके भाइयों की तरफ इशारा था और सूरज चांद जो इनके वालिदैन से खुलाया था इसे सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे घबरा गए, पैदा हुए तो अपने बाप से इसका तस्करा किया। बाप समझ गए कि ये बेटा दुनिया और आखिरत में ऊंचा मकाम व मर्तबा हासिल करेगा और इसके माँ बाप और भाई सब इसके लिए झुक जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि ये ख्वाब भाइयों को बयान ना करना, वरना वो तुझ पर हसद करेंगे और तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मकरू व फरेब की कोई चाल चलेंगे। ये बात भी तायीद करती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी भाई नबूवत और रसालत से मुत्तसिफ नहीं थे। अब हज़रत जाबिर से मरवी है कि एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जिसको बास्ता यहूदी कहा जाता था। इसने आकर दरियाफ्त किया, ए मोहम्मद, मुझे इन सितारों के बारे में बताएं जो को सजदा करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था। इनके नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत फरमाया। कोई जवाब न दिया। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ पैगाम भेजा कि अगर मैं इनके नाम बता दूं तो मोमिन हो जाएगा। इसने कहा, हाँ। आपने इनके नाम ये हैं: जिरियान, तारिक, असबान, जुल्फान, ताबिस, वसाब, समुदान, अफरीक, हमसार, द्रुह, जुफरी, मदिया, नूर। यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम, इनके यही नाम है। अब अल्लाह ताला ने इरशाद क्या फरमाया है, लक़द काना फी यूसुफ, सूरह यूसुफ आयत नंबर 7 से लेकर 10। यूसुफ और इसके भाइयों के किस्से में पूछने वाले के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और इसका भाई अब्बा को हमने ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा सरी गलती पर हैं, तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंका, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। इनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से ना मारो, बल्कि किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर और मुल्क में ले जाएगा। अगर तुम करना चाहते हो तो यूँ करो। अल्लाह ताला इस किस्से की हिकमतों, दलातों, निशानियों व अज़ नसीहत की बातों और वाज़ह दलाइल से आगाह कर रहा है। ये किस्सा दर हकीकत है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया था। अब उसकी तफसीर ये आ रही है जो पिछले वाक़यात में मैंने आप लोगों को बताई। तो अब आगे देखते हैं कि वो क्या वाक़यात था, क्या था। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इसके भाइयों ने हसद किया क्योंकि बाप इससे और इसके भाई इनकी निस्बत ज़्यादा प्यार करता था। इनका ख्याल था कि चूँकि हम एक पूरी जमात हैं, लिहाजा इन दोनों के मुकाबले में बाप की मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। फिर उन्होंने इकट्ठे बैठकर आपस में मशवरा किया, इसे कत्ल किया जाए या किसी ऐसी जगह दूर छोड़ दिया जाए जहाँ से वो वापस ना आ सके, और इसी तरह बाप की मोहब्बत और शफ़क़त सिर्फ हमारे लिए ख़ास हो जाएगी। और इन लोगों ने अपने जहन में ये सोचा कि बाद में इस गुनाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लेंगे। और जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया तो इनमें से कहने वाले ने कहा कि इसको कत्ल ना करो। हज़रत मुजाहिद के कौल के मुताबिक ये बात कहने वाला शमूल था और सदी का ख्याल है कि यहूदा था, और कतादा और मोहम्मद बिन इसाक का ख्याल है कि वो इनका बड़ा भाई रोहेल था। इसने कहा कि इसे बजाय कत्ल करने के गहरे कुएं में फेंक दो। अब तीन बातें आ गई सामने कि तीन भाई थे, एक का नाम कतादा, दूसरे का नाम मोहम्मद बिन और तीसरे का नाम रोहेल। इन तीनों भाइयों में से किसी एक की सोच थी कि उनको कुएं में डाल दिया जाए।
इसने कहा कि इसे बजाय कत्ल करने के एक गहरे कुएं में फेंक दो, यहाँ से गुजरने वाला कोई मुसाफिर काफिला इसे उठाकर ले जाएगा अगर करना चाहते हो, यानी अगर तुमने कोई ना कोई कार्रवाई जरूरी करनी है तो फिर वही कुछ करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये कत्ल करने या जला वतन करने से ज्यादा मुनासिब है। कुएं में डालने का प्रोग्राम पुख्ता बनाकर उन्होंने अपने वालिद से कुछ बातें कही जिनकी तफसील अल्लाह ने यूं बयान फरमाई है। अब वो बातें क्या कहीं ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कि उनको कुएं में किस तरह फेंका गया, क्या वाक़यात थे वो। इंशाअल्लाह ताला कल इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, दुआओं की दरखास्त, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट में राय लाजमी दें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह।